बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो राइट नाउ मैं ट्रेन स्टेशन में बैठा हूँ और आज मैं एक कोर्स अटेंड कर जा रहा हूँ लीड्स विच इज़ बिट अवे फ्रॉम डॉनकास्टर। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज अपना जो नया कैमरा जो कि आपको दिखा रहा था लास्ट वीडियो में, मैंने उसकी थोड़ी सी ब्रीफ सा इंट्रो दिया था, क्यों ना उसको शूट किया जाए और उसकी फुटेज को आपको शो किया जाए। तो सुबह सुबह जो है वो कैमरा अपने काम पे लग गया and it is the Insta360 Go 3S कैमरा which is 4K थम साइज़ कैमरा इसके अंदर फिट आता है। इस वक्त जो है कैमरा वो आप देख सकते हैं को स्टेशन की एक स्टील की कुर्सी पे चिपका हुआ है और इस वक्त मैं उसे टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना साथ साथ जो है अपनी मैं थॉट्स भी रिकॉर्ड करता जाऊँ ताकि कोई मसला ना हो बाद में। तो द बेस्ट फीचर ऑफ दिस कैमरा इज़ ये कि इतना छोटा साइज़ है इसका, जैसे आप देख सकते हो कि आप इसको कहीं पे भी बड़े आराम से माउंट कर सकते हैं। द माउंटिंग आई बीन यूजिंग इज़ दिस कैप माउंट जो कि आप ऊपर देख रहे हो, बिकॉज इट हैज़ द एडेड फंक्शनैलिटी कि अगर आप इसको ऊपर नीचे इसका एंगल वगैरह एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। एंड द अदर माउंट आई यूज्ड इज़ द चेस्ट माउंट, जिसमें आपका फर्स्ट पर्सन व्यू जो अपने हाथों से काम कर रहे हो वो नज़र आते हैं। Hi, morning mate. Yes, please. Thank you. The only problem with the first person view is कि नंबर वन तो ये कि आप एंगल्स एडजस्ट इतने आराम से नहीं कर सकते, और दूसरा है कि आपने एंगल एक पे लगा दिया है तो आपको उसी पे चलना पड़ता है। तो इस वजह से आई फाउंड इट अ बिट बेटर कि मैं इसको यूज़ करूँ। दूसरा ये कि आपने कैप पहनी हुई है तो आपकी आंखों के सामने भी नहीं आता, हाथों के सामने भी नहीं आता। मैं अपनी वो थोड़ी सी ऑयलिंग सुबह कर रहा था तो मुझे ये डर लगा हुआ था कि लेंस पे ऑयल ना लग जाए। Hi, can I have a medium chai latte, please? Pay card, please. Thank you. Sure. राइट, सो हमारी जो ट्रेन थी वो हो गई है कैंसिल, जिसकी वजह से थोड़ा शोर तो आपको आ रहा होगा। लेकिन ट्रेन स्टेशन में यही होता है, अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद ही। आपको कैमरा नज़र आ रहा है, मैंने कोई माउंट किया हुआ है जिसके साथ आई एम वॉकिंग राइट नाउ, और इट्स वेरी इनकॉन्स्पिक्वस। जैसे देख सकते हो इसकी लाइट्स मैंने लो पे रखी हुई हैं, इस वजह से लाइट्स भी ज़्यादा शाइन नहीं करी, और इसके साथ वॉक करना इस वजह से इज़ वेरी ईजी। साथ हम अपनी कॉफ़ी चला रहे हैं, मैंने आके सुबह कॉफ़ी शॉप से ली थी। तो सुबह सुबह मैं तो इस नीयत से तैयार हुआ था कि 8 बजे पहुंच जाऊंगा कोर्स पे, 8:30 बजे स्टार्ट था, लेकिन ट्रेन जो है हमारी कैंसिल हो गई। तो इसकी वजह से आगे स्टेशन में मुझे वेट करना पड़ा। तो मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा क्यों ना एक टाइम लैप्स बना लिया जाए और वो फीचर भी देखें। तो इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी है कि टाइम लैप्स जो है उसको आप एक ही टाइम लैप्स को इतने मल्टीपल डायनामिक तरीक़ों से एडिट कर सकते हो कि इट गिव्स अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो क्राउड से मैं दूर जा रहा हूँ ताकि आराम से बात हो, तो बहुत अच्छा फीचर है। लेकिन एक जो उसके साथ कौन फीचर है वो ये है कि टाइम लैप्स को आप कैमरे के अंदर व्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली एक्शन पॉड इज़ वेरी टाइनी पॉड और उसके अंदर प्रोसेसिंग पावर इतनी नहीं है। तो उस टाइम लैप्स को इवन व्यू करने के लिए यू विल हैव टू ब्रिंग इट टू योर फ़ोन या योर कंप्यूटर फर्स्ट, और फिर आप उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। We are now at Doncaster. राइट, तो हम लोग लीड्स तो पहुंच गए, थोड़ा सा लेट ही पहुंचे, लेकिन खैर देर आयद दुरुस्त आयद। अभी आप देख रहे हो कि कैमरा लगा के वॉक कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों ना इस कैमरे का टाइम शिफ्ट मोड, जिसे डिफरेंट ज़बानों में डिफरेंट कहा जाता है, बेसिकली टाइम लैप्स ही है लेकिन मूविंग टाइम लैप्स जिसको कहा जाता है, वो टेस्ट किया जाए। तो वो मैंने ऊपर लगाया हुआ है
और वो वीडियो आप देखोगे कैसी आती है। खैर इसका सबसे बेस्ट फीचर तो जो मुझे अभी तक लग रहा है वो यही है कि नंबर 1 तो मैग्नेटिक अटैचमेंट्स हैं इसकी, और नंबर 2 ये कि इट इज़ सो स्मॉल सो इनकॉन्स्पिक्यूअस कि लोग इससे बहुत थ्रेटेड फील नहीं करते। तो जिसकी वजह से ये होता है कि आप पब्लिक स्पेसेस में होते हो तो आपको मसले मसाइल ज़्यादा नहीं होते और कोई आपको अप्रोच नहीं करता। एंड इट्स अ लो प्रोफाइल कैमरा। ये थोड़ा काम हो रहा है, थोड़ी देर बाद डिस्कशन जारी रखते हैं। जहाँ तक बात है पिक्चर क्वालिटी की, तो पिक्चर क्वालिटी इसकी हरगिज़ जो है वो कभी भी अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Osmo Pocket 3 से उसके मुकाबले में नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 1 इंच सेंसर है, इसका सेंसर बहुत छोटा है उसके मुकाबले में। तो यू वुड नॉट नेवर एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ पिक्चर क्वालिटी विद दिस कैमरा। लेकिन ये है कि ऑन दी अदर साइड ये कि पोर्टेबल है, वाइब्रेशन कंट्रोल इसमें है, और जिसकी वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती। तो देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी प्रोज एंड कॉन्स। आपने इसको सिर्फ इस चीज़ रखना है कि इससे आपने प्रोफेशनल वीडियो तो नहीं बनानी, इससे आप जो अपनी एवरीडे एक्टिविटीज़ करते हैं, फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, वो चीज़ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं इवन ये भी नहीं कहूँगा कि मोबाइल से बेहतर कैमरा है। आई थिंक मोबाइल फ़ोन के कैमराज जो होते हैं वो इससे कहीं बेहतर होते हैं। लेकिन अगेन इसका एडवांटेज ये है कि अंडर वाटर आप लेके जा सकते हो, वाटर प्रूफ है नंबर 1। नंबर 2 ये फर्स्ट पर्सन फील्ड ऑफ व्यू देता है। नंबर 3 ये कि इट विल नॉट ऑक्यूपाई अ स्क्रीन, मतलब आपका फ़ोन जो है वो आपके लिए फ्री है, यू कैन यूज़ इट एनी पॉइंट। इस तरह अभी मैं फ़ोन पे बात भी कर सकता हूँ चलता हुआ, और आई कैन यूज़ द कैमरा एज़ वेल। तो खैर अभी मैं अपनी पुरानी सिटी के नज़ारे करता हुआ जा रहा हूँ। यहाँ मैं आज से 3 साल पहले काम करता था और अब वापस आके थोड़ा अजीब लग रहा है। काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से थोड़ी सी कंजेशन हुई है, लेकिन चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। और आज द सीन कुछ ऐसे है कि टीचिंग जो है वो आज की ख़त्म हो गई है, और मैंने कहा क्यों ना इस मौके को यूज़ करूं और थोड़ा सा इस कैमरे से व्लॉगिंग वगैरह ट्राई की जाए, और अभी आपको अच्छी लाइट में इसकी परफॉर्मेंस दिखाएं, क्योंकि आई थिंक ब्राइट डे लाइट में इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर लगी है, और इसकी जो नाइट टाइम और इंडोर परफॉर्मेंस थी वो इतनी ख़ास नहीं थी। अभी जो है ऑडियो जब सुन रहे हो वो कैमरे के अंदर से आ रही है, डायरेक्ट इन कैमरा वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, और आई डोंट थिंक मैंने विंड नॉइज़ रिडक्शन जो है वो बीच में शायद आपको थोड़ी बहुत हवा की आवाज़ आएगी, और एक्सपोजर जो है वो दिन के टाइम के लिहाज से होगा। खैर अभी मैं जा रहा हूँ वापस ट्रेन स्टेशन की तरफ। द डे वाज इंटरेस्टिंग, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे यूके में इलेक्शन डे है और मुझे आके वोट डालना है, तो इसलिए अभी हम घर की तरफ निकलने लगे हैं। तभी सीन कुछ ऐसा है कि वी आर ऑन द ट्रेन। हम वापस अभी घर की तरफ निकल पड़े। ट्रेन स्टेशन पे आते मैंने थोड़ी सी स्लो मोशन, थोड़े से टाइम लैप्सेस, थोड़ी सी टाइम शेफ वीडियोस और बनाई हैं देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि कैसी सूरत हाल है, कैसे हालात हैं। दिस इज़ दी रिकॉर्डिंग विच इज़ नाउ हैपनिंग ऑन Osmo Pocket 3, और अभी इवन दो ट्रेन से झटके भी थोड़े बहुत झटके आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, दैट इज़ केप्ट वेरी स्टेबल। और ऑब्वियसली क्योंकि एक गिम्बल कैमरा है तो उसकी स्टेबिलिटी का मुकाबला नहीं है, बट फॉर द साइज़ ऑफ दिस थिंग, जितना इसका छोटा सा साइज़ है उसके हिसाब से इस हैज़ ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ मोशन कंट्रोल। स्टेबिलिटी इसमें अच्छी खासी, स्टैंडर्ड स्टेबिलिटी में आप आराम से अपनी जो व्लॉगिंग वीडियोज़ है वो बना सकते हैं। और अगर आप इसकी स्टेबिलिटी को मैक्स कर दें तो उसके झटके और भी कम हो जाते हैं, जो कि चलते हुए जो मैंने शॉर्ट्स लिए आपको नज़र आएंगे उसमें काफ़ी डिफरेंस है। बाकी आगे स्लो मोशन वीडियो मैं 2.7K में बना रहा था, और 2.7K में यू कैन गो अप टू 100 फ्रेम पर सेकेंड। अगर आप उससे भी स्लो करना चाहते हो तो यू कैन गो अप टू 200 फ्रेम पर सेकेंड ऑन 1080p,
बट द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि आपकी वीडियो जो है वो ब्रेक डाउन शुरू रहती है. नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड कि इसका 1080p और इसका 1080p एंड लेट्स से फुल फ्रेम कैमरा उसका 1080p सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि इसका सेंसर बहुत छोटा है इसके मुकाबले में, और इसका सेंसर एक फुल फ्रेम कैमरे के मुकाबले में बहुत छोटा है. तो अगर सिर्फ 1080p की वीडियो आपने देखनी है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है. इस वजह से आई ट्राई एंड शूट द मैक्सिमम क्वालिटी आई वांट. और फ्रेम रेट जो है आई डोंट थिंक कि 4 टाइम्स स्लो से ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो यू कैन स्टिल यूज़ इट. लेकिन लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए और 1080p वीडियो आपको मिलेगी. पिक्चर्स भी मैंने 2 ली हैं. वैसे मैं एक्शन कैमरा से पिक्चर्स कभी नहीं लेता. द पिक्चर परफॉर्मेंस वाज ऑलराइट. इवन जो नॉर्मल मोड था उसमें भी पिक्चर जो थी उसके शेडोज़ और हाईलाइट्स सही लग रहे थे. लेकिन जब मैंने HDR पिक्चर ली है तो उसमें आप देखें तो बादल और सूरज के साथ साथ बिल्डिंग के शेडोज़ इतने क्लियर नज़र आ रहे हैं, विच इज़ क्लियर इंडिकेशन कि भी HDR मोड जो है इसका बहुत ज़बरदस्त काम करता है और इट इज़ डूइंग व्हाट सपोज टू डू. जो उसको हाई डायनामिक रेंज दे रहा है, जिसकी वजह से यू कैन सी के लाइट्स और शेडोज़ दोनों जो हैं उनको बैलेंस करके मेंटेन किया हुआ. द ओनली फ्लॉ आई हैव फाउंड विद दिस कैमरा, नंबर 1 तो ये कि ऑब्वियसली Wakefield Westgate. सबसे बड़ा जो मुझे फ्लॉ इसमें लगा है वो ये कि इसका सेंसर छोटा है, और सेंसर छोटा होने की वजह से क्या होता है कि जो पिक्चर की क्वालिटी है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम एज फॉर एग्जांपल पॉकेट 3. लेकिन इसको अपने उस सिचुएशन में यूज़ ही नहीं करना. इसको अपने ऐसी सिचुएशन में यूज़ करना है जिसमें यू जस्ट वांट अ टाइनी कैमरा जिसको आप आराम से अपने कहीं पे माउंट करके आराम से घूम फिर सकें. और सबसे अच्छी बात इसकी है कि यू डोंट हैव टू होल्ड इट इन योर हैंड. आराम से कहीं पे भी लगाया और चुप करके चलते फिरते रहे और घर आके वीडियो निकाल ली. अगर आप इवन 360 कैमरा को भी देखें तो उसको भी आपको एक सेल्फी स्टिक के ऊपर लगा के लेके घूमना पड़ता है, जिसकी वजह से इट गिव्स यू दैट वेयर्ड काइंड ऑफ फीलिंग के आपको एक चीज़ उठानी पड़ती है. बट इसके साथ यू हैव हैंड्स फ्री. थोड़ा सा टिल्ट आ रहा है कैमरे में, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ट्रेन थोड़ी बहुत ही टिल्ट होती है, तो इसका जो है गिम्बल उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है. खैर, तो छोटे सेंसर की वजह से ये तो शॉर्ट कमिंग है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यू कैन टेक इट एनीवेयर. और दूसरी मुझे चीज़ इसमें लगी है कि ये कि क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ जस्ट एन एक्शन पॉड, दिस इज़ नॉट द कैमरा इटसेल्फ. कैमरा जो है वो सिर्फ इतना सा यूनिट है. ये जो है आई थिंक बेसिकली इट्स द स्क्रीन एंड बैटरी इंटरफेस. ठीक हो गया. तो ये इसकी बैटरी तो चार्ज कर देता है, इसकी स्क्रीन इससे वीडियो भी शो कर देती है, लेकिन इसका प्लेबैक कोई नहीं है. अगर मैं स्लो मो वीडियो रिकॉर्ड की, अपने टाइम लैप्स हाइपर लैप्स रिकॉर्ड किया है, इवन पिक्चर्स जो आप देखते हो HDR वो भी आप इस पे नहीं देख सकते सही तरह. तो आपको उसके लिए मोबाइल ऐप यूज़ करके उसको मोबाइल पे लाना पड़ता है. बट वंस इट्स वेरी ईजी, वेरी फास्ट कनेक्टिविटी और बहुत आराम से ट्रांसफर रहती है टाइम लैप्स मोशन लैप्स वीडियोस. हाँ, स्लो मो में शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट अगेन इफ़ यू आर गोना एडिट ऑन अ कंप्यूटर तो वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा होपफुली. तो खैर, होपफुली दिस रिव्यू इज़ स्लाइटली मे बी यूज़फुल. अभी ये कि बस मैं घर जाऊँगा, घर जाके मैंने अपना सामान फेंकना है, थोड़ा सा फ्रेश होके. आज वोटिंग डे है तो अभी हम जाएंगे पोलिंग स्टेशन वोट करने. कैमरा अलाउड नहीं है उधर. और उसके बाद जिम का रुख करेंगे, वहाँ पे शायद अलाउड होगा, तो देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है. जिम नहीं तो रनिंग करने चले जाएंगे. इन बोथ प्लेसेस, जिम या रनिंग के लिए कैमरा अलाउड होगा तो प्रॉब्ली टेक इट देयर. थोड़ी सी आपको उसकी फुटेज दिखाऊंगा एंड दैट्स द एंड ऑफ इट. अगर आपको इफ़ यू लाइक द वीडियो और रिव्यूज़ तो इसको लाइक ज़रूर दो, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दे, शायद हमारा भी भला हो जाएगा. और दूसरा ये होगा कि सब्सक्राइब कर लोगे तो और भी अच्छे है. और इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करो. Wakefield Westgate. पहुँचने वाले. टेक केयर.